स्वागत है आपका एम एजुकेशन एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो विगत परीक्षाओं में आपके पास एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द कौन सा है। तो आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं बताओ। संयुक्त व्यंजन अच्छा, तरह, ज्ञा और सर, ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब जो दो से मिलकर बने हो। ठीक, तो बेटा क्या था, एक बार आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था कि निम्न में से, ऐसे क्वेश्चन दिया था कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द। ठीक, तो क्या होता है इसमें, देखिए पहला आधार होता है संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द का संयुक्त व्यंजन, डालिए संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द, डालिए संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द। इसका पहला आधार होता है द्वित्व। क्या होते हैं बेटा द्वितीय शब्द? द्वितीय शब्द क्या होते हैं? हाँ, द्वितीय व्यंजन पढ़े आपने, द्वितीय व्यंजन, बस वही क्या होते हैं द्वितीय व्यंजन, या फिर इनको द्वितीय व्यंजन के लिख दीजिए। चल अब बताओ द्वितीय व्यंजन क्या होते हैं भाई, बताओ। ये तो पढ़ा आप लोगों ने द्वितीय व्यंजन। जब किसी एक ही शब्द में लगातार दो क्या जाए ईश्वरीय व्यंजन, दो व्यंजन आते, वही तो आपके पास लगातार क्या आते हो, दो व्यंजन। एग्जांपल आ रहा है याद, जैसे बच्चा लिखा था, आ रहा कुछ याद, जैसे आपने दिल्ली लिखा था। जैसे जब मैं शब्द की बात करूं, जैसे आपने लिखा बच्चा, क्या लिखा बच्चा, तो जब इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आ जाएगा, बा आ आधा चा आधा चा और आ। अब यहाँ पे देखो, इस शब्द में दो लगातार क्या मिल गए मेरे को, चा, यानी दो लगातार क्या मिले, व्यंजन। उसी को क्या कहते हैं कि जब किसी शब्द में लगातार दो व्यंजन आ जाए तो उन्हीं को क्या कहते हैं, द्वितीय व्यंजन। तो पहला आधार आपके पास ये कि जब भी किसी शब्द में ऐसे द्वितीय व्यंजन आए तो उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा क्या, संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द। कुल इसके कितने आधार होते हैं, तो कुल इसके होते हैं बेटा तीन आधार। कितने? तीन आधार। तो अभी एग्जाम में ऑप्शन पे डिपेंड करेगा उसने कौन सा दिया। अगर सपोज उसने दिया बच्चा, या फिर उसने दिया जैसे शब्द है पक्का, इसका क्या हो जाएगा, पा आधा का पा और आ। ऐसी एक शब्द आपके पास जैसे दिल्ली, क्या है दिल्ली का क्या होगा, दा छोटी आधा ला पड़ी। तो बेटा यहाँ पे भी क्या दिखे, दो ये दिखे, दो ये दिखे। तो जब भी किसी शब्द में क्या होता है आपके पास द्वितीय व्यंजन दिखे तो वो शब्द कहलाता है क्या, संयुक्त प्रधान शब्द। तो पहला आधार आपको देखना है कि किसी भी शब्द में अगर क्या दिखे, द्वितीय व्यंजन दिखे, तो वो कौन सा, जैसे आपके पास चार ऑप्शन दे दिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ दिया कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द है। ऑप्शन ए दे दिया नमन, बी दे दिया कमल, सी दे दिया है बच्चा और डी दे दिया जैसे उर्वशी। तो इसका राइट आंसर, अब आप क्या करोगे, पहला जो आधार बताए वो द्वितीय व्यंजन बताए, तो उसके हिसाब से क्या आ जाएगा, बच्चा आ जाएगा। क्लियर है चीजें, पहला आधार क्लियर हुआ। पहला देखेंगे सिर्फ शब्द की में क्या आया हो, द्वितीय व्यंजन, पहला आधार क्लियर हुआ। अब दूसरा आधार क्या होता है आपके पास, दूसरे आधार में क्या देखते हैं, संयुक्त व्यंजन देखते हैं। क्या देखते हैं, संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द। और इसमें देखते हैं बेटा संयुक्त व्यंजन, क्या देखते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन पता है क्या होते हैं, चार होते हैं। कौन कौन से, अक्षर, तरह, ज्ञा, ये चार। सीधा सीधा मतलब है कि जिन शब्दों में आपको ये क्या दिख जाएंगे, संयुक्त व्यंजन दिखते हैं। जैसे इनसे एक एक शब्द बनाइए बेटा, छतरी, जैसे शब्द बनाया आपने क्या, क्षत्रिय। अगला त्रा से बनाइए, त्रा से बनाइए बेटा, कोई त्रा से त्रिशूल, जैसा बना दिया आपने त्रिशूल। ज्ञा से बनाइए, ज्ञा से ज्ञानी आ जाएगा। और श्रा से बनाइए, श्रवण हो गया, जैसे क्या हो गया, श्रवण। तो यहाँ पे देखो पहला आधार होता है कि द्वितीय व्यंजन दिखे, दूसरा आधार क्या होता है कि जहां पे डायरेक्ट क्या दिख जाए आपको, शब्द में क्या दिख जाए, संयुक्त व्यंजन। जैसे इस वाले शब्द में क्या दिख गया, अक्षर दिख गया, तो अक्षर क्या है, संयुक्त व्यंजन। त्रा भी क्या है, कोई जरूरी नहीं कि दो हो, सीधा सीधा मतलब है कि मिनिमम एक तो होना ही चाहिए, और दो भी हो गए कोई बात नहीं,
लेकिन मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम एक तो होना ही चाहिए। अगला त्रा, त्रा भी क्या है? ऐसी ज्ञा भी क्या है? और अगला स्रा भी क्या है? तो क्लियर हुई चीजें, दो आधार क्लियर हो गए, ठीक। अच्छा, अब इसका लास्ट तीसरा आधार है इसका संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द। इसका आधार क्या होगा? संयुक्त। आपने व्यंजन संधि पढ़ी थी? व्यंजन संधि पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? व्यंजन संधि। तो बेटा व्यंजन संधि याद है क्या हो रहा था उसमें? पहले का तीसरे में, पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन, और पहले वर्ण का पांचवें में परिवर्तन, और भी हो रहा था कुछ। ता जो था, ता किसमें बदल रहा था? जा में। ता का जो परिवर्तन हो रहा था किसमें? जा। हो रहा था नहीं हो रहा था? जैसे शब्द आपके पास भगवद भजन, क्या है? भगवद भजन है या ना? बेटा ये किससे मिलके बना है? भगवत प्लस भजन से मिलके बना है। ये व्यंजन संधि आ गई। क्यों? ता बदल जाता है किसमें? तो देखो ता बदल गया यहाँ किसमें? दा में बदल गया, हाँ ना। तो ता क्या है? पहला है, और दा क्या है? ता था दा, तीसरे में बदल गया। तो पहले वर्ण का तीसरे में परिवर्तन। जैसे शब्द था दिग्गज, था दिग्गज, तो दिग्गज का क्या था? दिक् प्लस अज, इसका क्या बना? दिग्गज। क्या बना? दिग्गज, दिक् प्लस गज था, है। तो क्या बनेगा इसका? का किसमें परिवर्तन हो गया? तीसरे में। अरे हाँ ना, ठीक। ऐसे बताइए कुछ और बताओ। जैसे आपके पास शब्द था सज्जन, क्या था? देख लीजिए यहाँ पे सज्जन था। सज्जन किससे मिलके बनता है? ये मिलके बना बेटा सत प्लस जन। तो ता किसमें बदल गया? जाम। क्लियर है चीजें? तो ये व्यंजन संधि के क्या है? रूल है। और एक होता आपके पास पहले का पांचवें में परिवर्तन। तो पहले का बताओ कोई एग्जांपल दो जिसमें पहला पांचवें में परिवर्तन हो जाएगा, है? उड़ान। पहले का बदलना पांचवें में, शब्द बनाओ। उड़ान का नहीं हो, उड़ान कैसे हो जाएगा? सड़क। सार्थक शब्द, जब संधि विशेष पढ़ाया था तो सार्थक शब्द आने चाहिए, ये नहीं बताया था तुम्हें? तो उड़ान तुम बोले तो उसमें सार्थक शब्द कहाँ है बेटा? बताइए। व्यंजन शब्द में आपके पास होने चाहिए, आपके पास सार्थक शब्दों से मिलकर बनता है। बताइए। जैसे आपके पास वांग्मय, क्या है? वांग्मय था, ये क्या था? वांग्मय। ये था वांग्मय। ये किससे मिलके बना था? वाक प्लस मय। तो वांग्मय का मतलब क्या होता है? सरस्वती जो विद्या की देवी। क्लियर है चीजें? अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि व्यंजन संधि के रूल का प्रयोग किया जा रहा है। तो अगर एग्जाम में कभी क्वेश्चन आए, जैसे पहला क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में किस तरीके का कि निम्न में से संयुक्त व्यंजन प्रधान शब्द चुनिए। इस तरीके के क्वेश्चन आए थे, दो क्वेश्चन आए थे लगातार, छठवां भी वही और सातवां भी वही, दो क्वेश्चन पूछे थे लगातार। ऑप्शन ए है आपके पास श्रवण, ऑप्शन बी दे दिया कमल, ऑप्शन सी दे दिया दमन, और ऑप्शन डी दे दिया नन ऑफ दीज। तो इसका आधार एक ये दे दिया, दूसरा सपोज उसने दे दिया जैसे ऑप्शन ए दे दिया बच्चा, ऑप्शन बी दे दिया विमल, ऑप्शन सी दे दिया जैसे पतंजलि, और ऑप्शन डी नोटा। ऐसे आपके पास एक और दे दिया जैसे सपोज आपके पास क्या है? दिल्ली आ गया ना, द्वितीय व्यंजन का आ तो गया, ठीक। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे हमने ले लिया जगन्नाथ, क्या ले लिया? ठीक। ऑप्शन बी आ जाएगा प्रवीण, ऑप्शन सी आ जाएगा निधि, ऑप्शन डी नोटा। बताइए पहले वाले का क्या हो जाएगा? ये आधार देखने आपने, ठीक। और कभी भी एक से ज्यादा अगर जैसे सपोज श्रवण और बच्चा एक ही ऑप्शन में दे दिया तो ऑप्शन सी जरूर होगा।
या फिर पूछेगा कि द्वितीय व्यंजन के आधार पर, या फिर तब उसे डालना पड़ेगा, पर वो ऐसा डालेगा ही नहीं, फिर तो क्वेश्चन इजी बन जाएगा ना। ठीक, तो बेटा इसके हिसाब से क्या होगा, श्रवण हो जाएगा, क्योंकि श्रा क्या है, संयुक्त व्यंजन। इसके हिसाब से क्या होगा, क्यों, क्योंकि क्या है ये द्वितीय व्यंजन हो। इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, व्यंजन संधि। कौन सी संधि, जगन्नाथ। किससे मिलके बना बेटा, जगत प्लस नाथ। तो पहले वर्ग का किसमें परिवर्तन, तीसरे में। क्लियर है चीजें। पहला आधार होता है द्वितीय व्यंजन, यानी जब किसी शब्द में लगातार दो व्यंजन दिखे। दूसरा आधार क्या होता है, संयुक्त व्यंजन, यानी अच्छा, तरा, ज्ञा और सरा दिखे। और तीसरा आधार होता है व्यंजन संधि के जितने नियम है, पहले का तीसरे में, पहले का पांचवें में, ता का जा में जो परिवर्तन होता है, व्यंजन संधि के जितने भी एग्जांपल वो आ जाएंगे तीसरा। क्लियर है चीजें, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।